क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का हमारा ये साप्ताहिक स्तंभ। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1977 की चर्चित फिल्म किनारा का गीत एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने। भूपेंद्र और हेमा मालिनी की आवाजें, गुलजार के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। इस गीत की रिकॉर्डिंग पर हेमा मालिनी के साथ गाते हुए भूपेंद्र को कैसी दिक्कत हो रही थी। गीत बनने के बाद जब ये थोड़ा डल लग रहा था तो भूपेंद्र ने ऐसा कौन सा जादू चलाया कि गीत खिल उठा। इस गीत के निर्माण के समय गीत के बोलों पर गुलजार और पंचम के बीच किस तरह की बहसें हुआ करती थीं। इस गीत के बाद पंचम ने गुलजार का नाम चाबियां क्यों रख दिया था और इस गीत के साथ धर्मेंद्र किस नाटकीय अंदाज से जुड़े, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन स्वर दीपिका भाटिया का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने, तूने साड़ी में उलझ ली है मेरी चाबियां घर की और चली आई है, बस यूं ही मेरा हाथ पकड़ कर। गायक भूपेंद्र की याद में विविध भारती के जाने माने उद्घोषक यूनुस खान ने अपनी श्रद्धांजलि पोस्ट में लिखा है, भूपी उन लोगों की खासी करीब आवाज रहे हैं जिन्होंने संसार के तयशुदा नियमों को तोड़ा, जिन्होंने लीक पर चलना कभी गवारा नहीं किया। भूपी गिटार की तरंगे लेकर गजलों की दुनिया में आए। उनका अपनी आवाज को जब मर्जी खींचना, जब मर्जी अल्फाज को हवा में टांग देना, फिर उठाना और आगे चल देना। पहले हैरान करता था, फिर लुभाने लगा और अब उसकी आदत पड़ गई है। शायद इसलिए वो तमाम एक्सपेरिमेंटल लोगों के साथ जुड़े, फिर चाहे गुलजार हो, पंचम हो या मदन मोहन और जयदेव। उनकी प्रयोगधर्मिता का बड़े पैमाने पर आंकलन किया जाना शायद अभी बाकी है। दोस्तों, यूनुस खान के इन शब्दों से बेहतर भला और कैसी भूमिका होगी हमारे आज के एक गीत 100 अफसाने में चुने गए गीत के लिए। फिल्म किनारा का ये गीत एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने अपने आप में एक अनूठा गीत है जो आम फिल्मी गीत के स्वरूप से हटकर है। आइए आज भूपेंद्र की याद में उनके गाए इस गीत को और जरा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। गुलजार उन गीतकारों में से हैं जो अपने गीतों को फिल्म की कहानी का हिस्सा बनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके गीत फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आमतौर पर फिल्मी गीतों को आइटम नंबर्स के तौर पर फिल्मों में डाला जाता है। कहानी गीत के लिए रुक जाती है और गीत समाप्त होने पर फिर से चल पड़ती है और अगले गीत पर जाकर दोबारा रुक जाती है। पर गुलजार जैसे गीतकार हमेशा लीक से अलग रहे हैं।
इस तरह से कहानी को आगे बढ़ाने वाले गीतों में एक गीत है फिल्म किनारा का एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने। हालांकि ये गीत कोई ट्रेंड सेटर गीत नहीं सिद्ध हुआ, पर इस गीत की खूब सराहना जरूर हुई थी। गुलजार के शब्दों में ये गीत एक गीत नहीं था, बल्कि एक दृश्य या सीन था जिसे संगीत की दृष्टि से फिल्माया गया था। इस गीत में टीकू की बच्ची, विल यू शट अप जैसे बोल हैं। जब गुलजार इस गीत को पंचम के पास ले गए तो पंचम की पहली प्रतिक्रिया थी, क्या है ये, गाना है या सीन है? गुलजार का जवाब था, ये सीन है पर इसे गाना है। ये सुनने के बाद पंचम अपना हाथ माथे पर मारते हुए कहते हैं, कोई काम सीधा नहीं करता है। काफी देर तक बड़बड़ाने के बाद पंचम पूरा पढ़ने के लिए तैयार हुए, पर दूसरी ही पंक्ति पर जाकर उनके माथे की शिकन और गहरा गई, क्योंकि पंक्ति थी, तूने साड़ी में उड़स ली हैं मेरी चाबियां घर की। पंचम हारमोनियम को पीछे धकेलते हुए फिर शुरू हो गए, ये कोई गीत है, चाबियां कोई पोएट्री है। मुखड़े की धुन को गुनगुनाते हुए हर बार पंचम चाबियां पर रुक जाते थे, थोड़ा बड़बड़ाते और गुलजार से इस शब्द को बदलने के लिए कहते, पर गुलजार भी अपने निर्णय पर अटल थे। पंचम के लाख चिल्लाने पर भी गुलजार इस शब्द को हटाने के लिए राजी नहीं हुए। आलम यह हुआ कि इसके बाद एक लंबे समय तक पंचम गुलजार को चाबियां कहकर बुलाते रहे। जब भी गुलजार म्यूजिक रूम में घुसते, पंचम कह उठते, लो चाबियां आ गईं। और इसके बाद जब भी गुलजार कोई इस तरह का शब्द अपने गीतों में इस्तेमाल करते, पंचम उनके पीछे पड़ जाते। एक ही ख्वाब भूपेंद्र और हेमा मालिनी ने गाया था। हेमा मालिनी ने इस गीत को बहुत ही अच्छी और सुरीले तरीके से निभाया, जिससे ये हुआ कि भूपेंद्र को थोड़ी परेशानी होने लगी। गुलजार साहब बताते हैं कि एक बार तो भूपेंद्र अपने आप को रोक नहीं सके और बोल ही पड़े कि शी इज टू गुड यार। ऐसा ही हुआ था मन्ना डे और मीना कुमारी के बीच फिल्म पिंजरे के पंछी फिल्म के गीत में। मन्ना दा मीना जी से तो कुछ नहीं बोले, पर गुलजार और साउंड रिकॉर्डिस्ट के पास जाकर शिकायत करने लगे कि यार उनके सामने खड़े होकर गाना बहुत मुश्किल है, मैं उनको देखूं या उनसे बात करूं या गाना गाऊं। खैर, वापस आते हैं एक ही ख्वाब पर। गाना रिकॉर्ड होने के बाद पंचम को लगा कि गाने में कुछ कमी सी है, थोड़ा डल लग रहा है। इसलिए उन्होंने भूपेंद्र को हेडफोन दिया और उनसे अपने गिटार को अनायास बजाते रहने को कहा। सबको हैरान करते हुए भूपेंद्र ने एक ही टेक में ये काम कर डाला। भूपेंद्र एक और टेक देना चाहते थे, पर पंचम को लगा कि पहला टेक ही उत्तम है। अंतिम निर्णय हमेशा पंचम का ही होता था। हर किसी को पता था कि उन्हें अपना काम अच्छी तरह से पता है और इस पर उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। इस गीत से पहले हेमा मालिनी 1974 की फिल्म हाथ की सफाई में किशोर कुमार के साथ पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए गीत गा चुकी थी। इसलिए इस गीत में उनकी आवाज को लेने का निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। इन दो गीतों के अलावा एक तीसरा गीत भी है जिसमें हेमा मालिनी की आवाज सुनाई दी है। वो है फिल्म शोले का कोई हसीना जब रूठ जाती है तो, जिसमें उनकी गाती हुई आवाज तो नहीं, पर गाली देती हुई आवाज में चल हट साले आज भी लोगों को अच्छी तरह याद है। अब आते हैं गीत के फिल्मांकन पर। इस गीत को एक फ्लैशबैक गीत के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाला था, जिसके लिए एक स्टार कलाकार की तलाश चल रही थी। गुलजार हेमा मालिनी से इस रोल के लिए धर्मेंद्र से बात करने के लिए कहने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे। हालांकि हेमा और धर्मेंद्र के प्यार की खुशबू उन दिनों हवाओं में सुगंध फैला रही थी, पर औपचारिक रूप से दोनों ने इसे स्वीकारा नहीं था और एक दूसरे को बस अच्छा दोस्त कहते थे। पर जब वहां इस रोल के लिए अलग अलग नायकों के नाम लिए जा रहे थे, तब गुलजार को चौंकाते हुए हेमा मालिनी ने शर्माते हुए उनसे कहा, मेरा दोस्त क्यों नहीं इस रोल को निभा सकता?
हेमा मालिनी ने अपनी जुबान से धर्मेंद्र का नाम नहीं लिया, पर उनके चेहरे पर सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद गुलजार ने धर्मेंद्र को फोन किया और उसी फोन कॉल में धर्मेंद्र ने यह रोल अदा करने के लिए हामी भर दी। धर्मेंद्र को गुलजार की फिल्में अच्छी लगती थी और वो उनके साथ आगे भी काम करना चाहते थे। तभी एक दिन वो गुलजार से कहने लगे कि क्या गेस्ट रोल ही करवाओगे मुझसे? गुलजार ने जब देवदास बनाने का निर्णय लिया तो देवदास के रूप में धर्मेंद्र का ही विचार उनके मन में आया। ये किरदार धर्मेंद्र के करियर का सबसे महत्वपूर्ण किरदार साबित हो सकता था, पर दुर्भाग्यवश 2 शेड्यूल के बाद इस फिल्म का निर्माण बंद हो गया। फिर इसके बाद गुलजार और धर्मेंद्र कभी साथ में काम नहीं कर सके और उन दोनों की एक दूसरे के साथ काम करने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। बस एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने। दोस्तों, हम वापस लौटते हैं यूनुस खान की पोस्ट पर, जहां वो इसी गीत का जिक्र भी करते हैं। वो लिखते हैं, भूपी बहुत गहन उदासियों से बहुत गहन प्रेम की तरफ बहता झरना है। पिया तुझ आशना हूं मैं, तू बेगाना न कर मुझको। और यही भूपी गाते हैं, बादलों से काट काट के कागजों पे नाम जोड़ना, ये मुझे क्या हो गया। हमारे भूपी गुलजार साहब को जब जब गाते हैं तो यूं लगता है कि दुनिया वाकई रहने लायक है। मुझको भी तरकीब सिखा दे यार, मेरे यार जुलाहे, यार पर उनकी वो तान, उफ। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने को सुनते हुए गीतों की राह पर आगे चलें तो बारिश से भीगी रात में भूपी हौले से हमसे कहते हैं, रात में घोले चांद की मिस्री, दिन के गम नमकीन लगते हैं, नमकीन आंखों की नशीली बोलियां। भूपी वसंत देव को भी गाते हैं, कैफी को भी, गुलजार को भी और नक्श को भी। भूपी सबको अपनी तरह से गाते हुए बारिश भरी जुलाई की 18 तारीख को हमसे कह जाते हैं, आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं, जिंदगी इतनी मुख्तसर भी नहीं, हम उसास भर कर रह जाते हैं। भूपी जी, उदासियां अगर मजहब हों तो आप उस मजहब के औलिया होंगे, रहेंगे आप सदा। Will you shut up? La 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 la। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन स्वर दीपिका भाटिया का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.